अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। वैसे तो टीम आखिर क्यों ने मुतादिद बार कोशिश की है कि फार्मेसीज़ के नाम पे चलते हुए ये धंधे आपको दिखाए जाएं, और उस पर हमने मुतादिद प्रोग्राम्स भी किए हैं कि किस तरीके से फार्मेसीज़ खोली तो जा रही हैं, ड्रग स्टोर्स ओपन तो हैं, लेकिन यहाँ पर फार्मासिस्ट का ना होना कितना बड़ा सवाल का निशान है। ना सिर्फ ड्रग अथॉरिटीज़ पर, बल्कि जो चीज़ें वो बेच रहे हैं उसको क्वेश्चन कौन करेगा, ये भी इटसेल्फ क्वेश्चनेबल है। आज हम मौजूद हैं जनरल अस्पताल के, टीचिंग अस्पताल के बिल्कुल अकब में साथ, जहाँ पर फार्मेसीज़ की भरमार है। एक ही लाइन में मुतादिद फार्मेसीज़ मौजूद हैं, और जब आप यहाँ से गुजरते हैं तो आपको इसके दोनों अतराफ फार्मेसीज़ के अंबार नज़र आते हैं, जहाँ से आप यकीनन दवाई तो ख़रीदते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे यहाँ जाके कि दवाई ख़रीदते वक्त कि यहाँ पर एज़ पर लॉ फार्मासिस्ट की मौजूदगी होती है या नहीं होती है, फार्मासिस्ट है या सिर्फ लाइसेंस ले लिया गया है और लाइसेंस पर फार्मेसीज़ रन की जा रही हैं। तो हम इस पे आपको ना सिर्फ कार्रवाई दिखाएंगे, बल्कि हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो लास्ट प्रोग्राम्स हमने किए हैं उसके बाद कोई तब्दीली, कोई चेंज, कोई शर्म, कोई हया है या नहीं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, और मैं हूँ फरवा वहीद। टीम आखिर क्यों उस वक्त जनरल अस्पताल के अतराफ़ में मौजूद जो कायम फार्मेसीज़ है वहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, और यहाँ पर जो फार्मेसी है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे एंटर करेंगे, पूछेंगे कि यहाँ पर फार्मासिस्ट जो कि लाजिम व मलजूम है मौजूद हैं ड्यूटी पर या फिर नहीं। और नॉर्मली बहाने लग जाते होते हैं, अंदर चलते हैं, पूछते हैं कि हैं या फिर नहीं। आएँ, हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने जाने नहीं दिया, इन्होंने कहा कि हम बाहर आएँगे। इन लोगों ने कहा कि हम बाहर आएंगे, हम बाहर आके बात करते हैं। तो हमने कहा चलें ठीक है, हम बाहर आ जाते हैं, क्योंकि यही मामला चेंज हो जाएगा। जब ड्रग इंस्पेक्टर आएंगे तो उसके साथ हम अंदर जाएंगे तो फिर जाहिर है वो वहाँ रोक नहीं सकते। तो ये साहब हैं जो यहाँ फार्मेसी पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ फार्मेसी चला रहे हैं? जी मैं इधर ही हूँ। ऑनर हैं, क्या हैं? ऑनर मेरे फादर ऑनर। फादर ऑनर। फादर का पेशा क्या है? ऑक्यूपेशन यही है, फार्मेसी। फार्मासिस्ट हैं या नहीं? फार्मासिस्ट हमारे पास मौजूद है। कहाँ मौजूद? हाँ, आ रहा है, इसीलिए निकाल दिया गया बेसिकली। इसीलिए आप बताएं किसने निकाला? आपने निकाला? किसी ने नहीं निकाला। आपने निकाला? किसी ने निकाला? आपके अब्बा जी ने, आपके अब्बा जी ने मुझे कहा बाहर जाना। निकाला नहीं। उसके बाद आपके पास आप फार्मासिस्ट लेके अंदर आ रहे हैं। निकाला नहीं। फार्मासिस्ट लेके आए ना। फार्मासिस्ट तो आपके पास है ही नहीं ना। ड्रग इंस्पेक्टर लेके आए। फार्मासिस्ट तो आपके पास है ही नहीं बनता अंदर। फार्मासिस्ट तो आपके पास है ही नहीं। आप हो कौन अंदर वाले? तो वही ना, आप एक तो चोरी और सीना चोरी कर रहे हैं, चोरी और सीना चोरी कर रहे हैं। आपके पास फार्मासिस्ट नहीं है। फार्मासिस्ट नहीं, फार्मासिस्ट नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है, इनके पास फार्मासिस्ट नहीं है, इसीलिए बाहर बुलाया जाता। फार्मासिस्ट नहीं है इसीलिए गुस्सा आ रहा है, फार्मासिस्ट नहीं है इसलिए बिहेवियर है। और ये कह रहे हैं कि बाहर किसने निकाला? इन्होंने मुझे कहा, वो साहब ने कहा कि आप बाहर आ जाएं, बाहर आके बात करेंगे। ये इनकी प्रेमिसेस है, ये इनकी प्रेमिसेस नहीं है, ये पब्लिक जगह है, और इन्होंने वायलेशन की है रूल की। फार्मासिस्ट, लास्ट टाइम मैं आपको बताऊं जब हमें यहाँ पे शो करने आए थे तो इन्होंने फार्मासिस्ट की ड्यूटी लंबी कर दी थी। फार्मासिस्ट बुलाया था घर से और फिर उसको लंबा रोक लिया था। आज ये बदतमीजी कर रहे हैं, इनके पास फार्मासिस्ट है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। और ये जो बदतमीजी है, ये मैं आपको इस पर दोबारा तबसरा करूँगी, लेकिन लास्ट टाइम इन्होंने जो कहा था ना, वो प्रोग्राम देख लें ज़रा क्लिप, उसके बाद हम वापस आते हैं। जनरल अस्पताल के इर्द गिर्द जितनी भी फार्मेसीज़ हैं जहाँ से आप मेडिसिन ख़रीदते हैं, अस्पताल है, ज़ाहिर है मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी ही एक फार्मेसी में हम मौजूद हैं। डॉक्टर फार्मेसी है ये, जहाँ पर हम मौजूद हैं, और इंस्पेक्टर साहब भी हमारे हमरा मौजूद हैं। इंस्पेक्टर साहब अब तो मेरा ख्याल से सुबह के कब के कार्रवाई करने लगे हुए? 6 बज गए, तो शिफ्ट तो चेंज हो जाती है। तो पूछें फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट किधर है जी आपका? नेक्स्ट शिफ्ट का फार्मासिस्ट किधर है आपका? किधर आ रहा है? तो पिछला फार्मेसी चला गया आपका? हाँ जी, पहला उसकी नहीं जो भी। दूसरा कहाँ से है? अभी रास्ते में आ रहा है। किधर आ रहा है? पहले वाला गया है तो उसके जाने से पहले दूसरे को आ जाना चाहिए था। बाद में हो जाता, थोड़ा बहुत लेट हो जाता। बहुत आज के दिन ही होता है वैसे। हाँ जी, आज के दिन ही होता है। नहीं ये तो कह नहीं ना सकते, इंसान है, अब रास्ते में प्रॉब्लम इंसान है। फार्मासिस्ट रजिस्टर कराए हुए हैं कि एक ही फार्मासिस्ट? एक ही था। तो सादुल्ला जफर और फजल हयान मुबीन, ठीक है, 2 फार्मासिस्ट। 2 फार्मासिस्ट। एक पहले था, फिर सादुल्ला जफर है। वाले नहीं आए अब? हाँ जी, कौन से वाले नहीं आए अब? सादुल्ला जफर नहीं है।
तो ड्यूटी कब शुरू होती थी? हाँ जी, ड्यूटी 6 बजे अभी। 6 बजे शुरू होती हाँ, है। 6 पहले बजे। फार्मासिस्ट की कब से कब तक है? वो अभी मगरिब की नमाज पढ़ने गया, मे भी आ जाए या ऑफ कर दें। उनकी 6 बजे आए या ना आए ये तो मैं समझ आ गई है, लेकिन उनकी ड्यूटी कब शुरू होती है? उनकी ड्यूटी शुरू कब होती है पहले फार्मासिस्ट? वो सुबह 8 बजे। सुबह 8 से 6 बजे। हाँ, 8 से 6। ठीक है। और ये वाले फार्मासिस्ट ये अभी 6 बजे आएंगे, 12 बजे तक। मुझे बताएं कि अब ये टाइमिंग डिसऑर्डर जी जो हो रहा है, ये इसमें तो दवाइयाँ बिक रही हैं। लॉट ऑफ थिंग्स टू इम्प्रूव। बहरहाल ये इनको चाहिए ऐसे ही था कि जैसे कि पहला फार्मासिस्ट के जाने से पहले दूसरा फार्मासिस्ट आना आना चाहिए चाहिए। तो ये जो अभी आप दवाइयाँ बेच रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। आपको फार्मासिस्ट की मौजूदगी के अंदर ही दवाइयाँ बेचनी चाहिए। तो आपने वो क्लिप देख लिया, अंदाज़ा हो गया कि ये लोग कर क्या रहे हैं, करते क्या हैं। ये सिर्फ इनका हाल नहीं है, ये पूरी लेन का हाल है। वो देखिए आ गए, वो बुला लिया उन्होंने फार्मासिस्ट। चेक करें, ये वही सुपरस्टार है, हीरो है, जिनकी ड्यूटी लास्ट टाइम लंबी कर ली गई थी। ये वही। सर नीचे आ जाए, सर आपसे गुफ्तगू हो जाए। कितनी फार्मेसियों को आप देख रहे हैं, नीचे आ जाएं ज़रा, आ जाएं सर नीचे। मैं सही हूँ सर। सर आपके भी पेशे को दाद देनी पड़ेगी कि आप ऐसे लोगों को कवर करने के लिए आप ड्यूटी लंबी कर लेते हैं। लास्ट टाइम का क्लिप भी हमने दिखा दिया कि किस तरीके से आपको बुलाया गया था और फिर ड्यूटी लंबी कर ली गई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैडम मुझे बताएं क्या इशू है। मैं जितनी मेरी जो है पॉसिबल एफर्ट होगी, अब मैं आपके साथ हूँ। आप यहाँ पर कितनी फार्मेसीज देख रहे हैं? यहाँ तो अब तो मिलियंस बन गए फार्मेसियाँ। और आप कितनी देख रहे हैं? अपने लाइसेंस भी आपकी कितनी? एक है ये। कौन सी सर? ये आप यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं? आप तो निकले वहाँ से। ना मैं वहाँ से आ रहा था तो कहीं मसरूफियात थी। तो अब आप जिस तरीके से आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आप जो कह रहे हैं वो कितना सच है। ये इस मुल्क का मसला है, इसको कोई भी हल करने के लिए रेडी नहीं है। आप अगर इसको नेशनल लेवल में डिबेट करें, देखें इसकी वजूहात क्या हैं, रीज़न क्या हैं, आप रेगुलर हैं, पूरे नेशनल लेवल पर डिस्कस करें। हम आपके साथ हैं। जहाँ ड्रेप का जो लिंक है, जहाँ मुख्तलिफ जो लिंक्स हैं आपके ठीक है सर। वो बहुत लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन ये एक बड़ी छोटी सी चीज़ थी जिसमें भाई ने बदतमीजी की, इन लोगों ने बाहर निकाल दिया क्योंकि इनके पास आप मौजूद नहीं थे। मैं वहाँ ज़रा गया हुआ था कि अपने कैसे गए हुए थे ड्यूटी? किस बात पे गए? वो कोई दोस्त को मिलने के लिए गया। दोस्त इस ड्यूटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? मॉर्निंग में करके गए थे तो फिर अब मॉर्निंग में करके गए थे। ये अब इस टाइम वक्त हो रहा है ऑलमोस्ट 5:30 बजे का। अब अंदाज़ा लगा लें कि इनकी शिफ्ट मॉर्निंग की थी, ख़त्म हुई है। ये टेक्निकली यहाँ पर शिफ्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कर रहे। उन्होंने अपने मुंह से बता दिया कि ये यहाँ पे मौजूद नहीं थे, दोस्त गए हुए थे, मॉर्निंग शिफ्ट करके गए थे, शिफ्ट पूरी करके गए। अपने दोस्त से मिलने के लिए गए। दोस्त, अगर आप ऑन ड्यूटी थे, मुझे बताएं कितने घंटे की ड्यूटी होती है आपकी? ड्यूटी 8 आवर्स की होती है या ठीक है। तो मॉर्निंग में जब ड्यूटी कर रहे हैं आपके 8 घंटे पूरे हुए, कितनी देर हो गई? कोई बात नहीं, अब ये पूरे मुल्क का अलमी है। आप कितनी देर तक कवर करेंगे? हाँ, मगर ये है कि कितनी देर तक कवर करेंगे? ये आप बाकी में भी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं आप। नहीं आप ये देखें, आप जो है ना ज्यादती कर रहे हैं। नेशनल लेवल पर करें, हम आपके साथ हैं। बाकी में भी यही मसले हैं, अलमिया कोई एक नहीं है। अब उन्हीं को देखकर सभी ऐसा जो है ना होता है। आप समझ आ गए। आपका नाम क्या है सर? मैं सादुल्ला जफर साहब की मेहरबानी है कि ये बच गए हैं। बचे भी नहीं हैं, वो अपनी ड्यूटी 8 घंटे की पूरी कर चुके हैं। टेक्निकली दे नीड टू फाइंड अनदर फार्मासिस्ट विच दे डोंट हैव इट राइट नाउ, एंड अपार्ट फ्रॉम इट दे आर मिसबिहेविंग बिकॉज दे डोंट हैव इट। वो आपने सारी सिचुएशन देख ली और सादुल्ला साहब ने उनको कवर भी कर लिया। नाकाम हो गए बहुत बुरे तरीके से। ये सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, आगे चलेंगे सब ऐसे हैं। आए आपको बाकियों की भी कहानी दिखाते हैं। आप खुद कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। ये नेशनल लेवल पर जो हम ये मसले को हल करते हैं, फार्मेसी काउंसिल में भी सर हल करेंगे। अभी आप अपनी वो जो सो कॉल्ड ड्यूटी प्रोलॉन्ग्ड की हुई है आपने सर, आप खड़े हो जाए। मैं भी देखूंगी कि आप 15 घंटे कैसे ड्यूटी करेंगे सर। आ जाएं। थैंक यू। और आपने जो है रिगार्ड किया और हमारे साथ रहें जो भी मसला है। आ जाए। एक और फार्मेसी के बाहर हम मौजूद हैं, हम जरा अंदर जाके पूछ लेते हैं कि फार्मासिस्ट हैं या फिर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। फार्मासिस्ट अवेलेबल आप हैं? आप सर कितने बजे से कितने बजे ड्यूटी करते हैं? सुबह 9 साढ़े 9 बजे दुकान खुलती है, रात 10-12 बजे बंद करते हैं। आपके पास दूसरा फार्मासिस्ट भी होता है? नहीं, मैं खुद ही होता हूँ पूरे दिन अपनी शॉप में। तो फिर आप क्या करते हैं जब आप चले जाते हैं ड्यूटी करके, तो उसके बाद क्या बंद कर देते हैं? हाँ, बंद कर देते हैं। क्या टाइमिंग्स होती है? रात 10, साढ़े 10, 11 बजे तक। तो आप सुबह 9 से रात 10 बजे तक ड्यूटी करते हैं? इधर ही खाना इधर ही खा लेते हैं ना। नहीं, आप लाइसेंस हमें दिखा दें ज़रा, आपके नाम पे। ये कह रहे हैं कि मैं ही फार्मासिस्ट हूँ, मेरे नाम पे ही है, मैंने ही लिया है। तो ये कारोबार भी इनके नाम पे है रजिस्टर्ड, और फार्मेसी भी इनके नाम पे है? अब्बू के नाम पे है। रजिस्टर्ड अब्बू के नाम पे। हाँ जी। तो आप 12-13 घंटे यहाँ पे कैसे गुजारते हैं?
इधर ही होता हूँ मैं, साथ ही हमारा घर है, साथ इधर ही खाना शाना इधर ही आ जाता है। चलें ठीक है, यानी आप यहाँ पर रहते हैं, जब आप नहीं होते तो फार्मेसी आप बंद कर जाते हैं। हाँ जी। ठीक है, ये तो आपकी वो हो गई ना, लाइसेंस किधर है सर, जो डिग्री हो गई? ठीक है, आपका सर नाम क्या है? मोहम्मद यासिर परवेज़। मोहम्मद यासिर परवेज़ साहब क्वालिफाइड पर्सन है और प्रोपरेटर्स जो है वो इनके वालिद साहब हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये फार्मेसी भी इनके बिज़नेस की है, घर के बिज़नेस की, और ये रहते भी यहाँ पर है। ऐसे लोगों की तारीफ़ करनी चाहिए, ऐसी फार्मेसीज़ की तारीफ़ करनी चाहिए कि जहाँ पर फार्मासिस्ट मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि हम लोग चले भी जाते हैं। जब हम लोगों ने जाना है तो हम लोगों ने बंद भी करना है फार्मेसी को, तो ये कहते हैं कि हम बंद कर देते हैं। बहरहाल लेकिन लाहौर शहर में बेतहाशा फार्मेसीज़ के कारोबार खुले हुए हैं, जहाँ पर ना लाइसेंस है और ना ही फार्मासिस्ट, और जहाँ लाइसेंस है वहाँ फार्मासिस्ट नहीं है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और जो ड्रग इंस्पेक्टर्स यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं वो किस तरह कार्रवाई कर रहे हैं वो भी दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जैसा कि हम फार्मेसीज़ पर आज प्रोग्राम कर रहे हैं, ये पहला प्रोग्राम नहीं है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रखे हैं ऑलमोस्ट सेम जगहों पर। एक और फार्मेसी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है फार्मेसी का? राना मेडिकल स्टोर। राना मेडिकल स्टोर। राना मेडिकल स्टोर। सर फार्मासिस्ट मौजूद है? यस। आप सर फार्मासिस्ट हैं? सर क्या नाम है? मेरा नाम वकास। वकास साहब, ये आपके नाम पे लाइसेंस? बिल्कुल जी, लाइसेंस दिखा देंगे? हाँ जी, लगा हुआ है, मैं लाइसेंस दिखा दूँगा। सर कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? मैं 8 घंटे यहाँ पे ड्यूटी करता हूँ। 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो 8 घंटे कब से कब तक होती है ड्यूटी? मेरी 12 से रात 8 तक होती है। 12 से रात 8 बजे तक। फार्मेसी खुली कब तक रहती है? 24 घंटे। तो फिर दूसरा कौन है फार्मासिस्ट? दूसरा फार्मासिस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? मेरी कैटेगरी लगी हो, मैं हूँ, फिर जब जरूरत होती है मैं जब अगर सर 8 बजे आपकी ड्यूटी खत्म हो गई, आप चले गए, तो उसके बाद तो फिर टेक्निकल पास ही घर, अगर कोई मसला होता है तो मैं आ जाता हूँ। पास घर होने का मतलब ये तो नहीं है ना, मेरा घर मेरे दफ्तर के पास है, तो क्या मैं इदारे को हर टाइम देती रहती हूँ? ऐसा तो नहीं होता। आपको तो लॉ मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है। हाँ जी। फार्मासिस्ट होना भी ज़रूरी है ना? बिल्कुल। वो क्यों ज़रूरी है आप बता दें। नारकोटिक वगैरह के सेल के लिए फार्मासिस्ट का होना लाजमी है, तो उसके लिए जब भी ये लोग मुझे लॉ मुझसे बेहतर पता है, आपको ये भी पता है कि फार्मासिस्ट के बगैर ये लोग दवाई नहीं बेच सकते? नहीं बेच सकते। 8 बजे के बाद टेक्निकली ये बंद हो जाना चाहिए। हाँ जी, लेकिन ये 24 घंटे खुले रहते हैं। तो ये तो ज्यादती है, ये तो लॉ की खिलाफ वर्जी है। हाँ जी। अगर आप फार्मासिस्ट हैं और आप 8 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, तो आपके बाद एक फार्मासिस्ट चाहिए। उसके लिए अरेंज कर रहे हैं बंदा दूसरा। कब से अरेंज कर रहे हैं? ये कब से काम चल रहा है? ये कोई पुरानी 2 माह हुए हैं। 2 माह हुए हैं, नहीं बनी है। हाँ जी। मैंने जब इससे पहले यहाँ पे प्रोग्राम किया था, मैं बताऊँ सर्दियों में प्रोग्राम किया था मैंने, तब भी वो इत्तेफाक फार्मेसी थी, ये राना नहीं बनी है। तो आपने नहीं ली है? हाँ जी। आपने नया इस पे टेक ओवर हाँ किया? जी। तो सर नया हो पुराना हो, लॉ तो आपने फॉर द फर्स्ट डे, पहले डे से इम्प्लीमेंट कर। हाँ जी। इसके लिए हम अरेंज कर रहे हैं इंशाल्लाह। दूसरा बंदा भी अरेंज कर रहे हैं। दूसरा फार्मासिस्ट मेरे क्लास फेल है, उससे मैंने बात की हुई है, तो उसकी जैसे ही कैटेगरी आएगी हम दूसरा बंदा नाइट के लिए वो इधर अरेंज कर लेंगे। ठीक है। मुझे बताएं कि कौन कौन सी मेडिसिन है जो दे आर प्रोहिबिटेड, हम उसे बेच नहीं सकते, वी कैन नॉट सेल इट? इसमें बहुत सारी नारकोटिक ड्रग हैं जो हम मतलब इस तरह आम पेशेंट को नहीं दे सकते। जो लोग जैसे कि अल्पराजुलाम हो गया, इस तरह और भी बहुत सारी है, क्लोनाजिपाम हो गया, इस तरह वो हम आम पेशेंट को, आम बंदे को नहीं दे सकते। तो उसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होना लाजमी है, तो वो हम प्रिस्क्रिप्शन पे ही देते हैं, उसके हम खिलाफ नहीं देते। आप माजरत से आपसे पूछ लूँ कि आपकी क्या डिग्री है सर? डिग्री सर? मेरी डिग्री नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है सर? मैंने अभी एफए किया हुआ। एफए किया हुआ? किस फील्ड में सर? किस फील्ड में एफए किया हुआ? सोशियोलॉजी में मैंने किया था। सोशियोलॉजी में एफए किया हुआ है? कहाँ से किया हुआ है सोशियोलॉजी में? और बोर्ड से किया था मैंने। लाहौर बोर्ड से किया है सोशियोलॉजी में एफए किया हुआ है। सर आपकी क्या डिग्री है? मैंने मैट्रिक किया हुआ। सर किस चीज़ में? साइंस में। साइंस में मैट्रिक किया हुआ? बस मैट्रिक किया। जब ये साहब चले जाते हैं, आप कैसे दवाइयाँ देते हैं? वो हमारे पास नया आता है, बंदा नया आता है, ट्रेन में कैश पे आता हूँ। अभी तो इन्होंने बोला कि आपके पास बंदा ही नहीं, फार्मासिस्ट ही नहीं। ट्रेन बंदा है। ट्रेन बंदा है, डिग्री के बगैर ट्रेन बंदा नहीं, डिग्री भी उसके पास है लेकिन फार्मासिस्ट की नहीं है, और एफएससी की हुई है वो बंदा। ठीक। तो मैंने बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन किया, तो मैं भी बेच सकती हूँ दवाइयाँ सर? मैं बेच सकती हूँ? नहीं, आप नहीं बेच सकते। तो फिर ये कैसे बेच रहे हैं?
ये मैंने तो BS मैथ्स कम्युनिकेशन किया हुआ है, मैं तो बाहर से भी पढ़ के आई हूँ, मैं नहीं बेच सकती। ये कैसे बेच रहे हैं? तो ये लोग, मैं अवेलेबल हूँ ना यहाँ पे। तो अवेलेबल नहीं है। अभी आपने कहा 8 बजे ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। मुझे बताएं, रात को 12 बजे कोई इमरजेंसी केस आ गया है, अस्पताल से कोई दवाई लेने आ गया है, ये दवाई प्रोहिबिटेड है और ये लोग दवाई दे दी है, या अब लॉ की तरफ भी आए तो प्रोहिबिटेड छोड़ के ये दवाई दे ही नहीं सकते आपके बगैर, ये मेडिसिन दे ही नहीं सकते, एंटीबायोटिक्स भी नहीं दे सकते हैं, तो फिर क्या करते हैं? फिर मैं बेच सकती हूँ। रात को ज़्यादातर जो कस्टमर होते हैं वो या तो होते हैं पानी के, या इस तरह मतलब और चीज़ें लेते हैं। मैंने इनको मतलब सारे रूल बताए हुए हैं कि मतलब जो चीज़ मैं ना हूँ तो वो आप लोग नहीं दे सकते। जो होता है नारकोटिक ड्रग, मैंने इनको बताई हुई है, इनको रूल बताया हुआ है कि मतलब ये जो मेडिसिन है जब मैं ना हूँ तो आप लोग ना दिया करें, तो ये उसको फॉलो करते हैं। या ऐसी बात नहीं है कि मतलब उसके बगैर। पास ना तो कोई डिजिटल रिकॉर्ड मशीन है, ना कोई सेटअप लगा हुआ है, तो ये तो दिस इज़ वेरी अनरियल फॉर मी टू, ठीक है, दिस इज़ वेरी अनरियल फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि हाउ दे आर नॉट सेलिंग द ड्रग्स ही मेंशन्ड अर्लियर। अब थोड़ा सा और पीछे जाते हैं तो फार्मेसी चूँकि लाइन में लगी हुई हैं। अब ये फार्मेसी वाले भाई पहले खुले हुए थे, फार्मेसी खुली हुई थी, अब वो बंद करके चले गए हैं। अब इधर आ जाएं सर, थोड़ा सा और इधर आ जाएं। अब चूँकि फार्मेसीज़ पूरी लाइन में फार्मेसीज़ लगी हुई हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये काम चल रहा है। ये बंद है, क्यों बंद कर दी? सेल आउट पे लगाई। क्या हो गई? सेल पे लगाई हुई है। सेल पे दुकान लगाई? अभी तो चल रही थी। नहीं चल रही सुबह से। अभी तो चल रही थी ये दुकान। नहीं वैसे बैठे हैं ना, वो आना नहीं, कस्टमर आएगा तो ठीक है। अच्छा, तो दवाइयों के साथ ही सेल पे लगा दी पूरी दुकान? अंदर देख लें जाके आप, दवाइयाँ हैं अंदर तो सारी दवाइयाँ लगी हुई। ये देखें सर, आए ज़रा वसीम भाई, आए ज़रा वसीम भाई, वो देखें अंदर तक नज़र मारे, सारी दवाइयाँ लगी हुई हैं। इधर चेक करें आप, ये देखें, ये खुल नहीं रहा, ठीक है, सारी दवाइयाँ लगी हुई हैं, सारी की सारी दवाइयाँ लगी हुई हैं। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, AC भी चल रहा है, वो देखें ज़रा, ये अभी के अभी लाइट ऑफ करके इन्होंने बाहर आके खड़े हो गए हैं। ड्रामेबाजी चेक करें कैसी, किस किस्म की ड्रामेबाजी है कि अभी के अभी इन्होंने बंद किया है, क्योंकि हम साथ वाली दुकान में थे, उससे साथ वाले तो बिल्कुल ही शटर डाउन करके चले गए ना। उसके बाद ये वाले इन्होंने कहा जी सेल पे लगाया हुआ है। सेल पे मुझे बताएं आपने, फार्मेसीज सेल पे दवाइयों के साथ लगाई जाती है? मुझे ये बता दें, फार्मेसीज दवाइयों के साथ सेल पे लगाई जाती है? ये AC लास्ट टाइम आप हमारे पास आए थे, हमारे पास फार्मासिस्ट भी अवेल था, आपकी मैं भी उनके साथ में टॉक टू टॉक बात भी हुई थी सारी, ठीक है। लेकिन इस वक्त ये आपकी अभी फार्मासिस्ट का इस वक्त कंडीशन देख रहे हैं, तो सारी दवाइयाँ लगी हुई देख रही हूँ, मुझे तो नहीं नजर आ रही। फिर ये दवाइयाँ नहीं है? दवाइयाँ नहीं कहता मैं तो, ये दवाइयाँ नहीं कहते? इसी पे जाएं तो फार्मेसी का मतलब पता है। ये दवाइयाँ नहीं है, मुझे बताएं, ये दवाइयाँ नहीं? दवाई नहीं है, ये सेल आउट के लिए लगाई। आप टोटल कर रहे हैं ऑल टू ऑल, जब लोग ख़त्म कर रहे हैं हम दुकान, तो जाहिर सी बात है वाइंड अप करेंगे तो फिर ये ना, आपने सारी दवाइयाँ बेच के ख़त्म करना ना? नहीं, ऐसी अगली पार्टी आ जाएगी, फिर वो फार्मासिस्ट के साथ चलते रहेंगे। तो वो अगली पार्टी आपसे ये दवाइयों समेत पूरा खरीदेगी? जी जाहिर सी बात है, और क्या। आई मुज़ैका खैर, आपकी क्या डिग्री है सर? जी डिग्री एज अ शॉपकीपर हूँ बस जी। एजुकेशन का पूछ रही है? ये किस चीज़ में? BA किस चीज़ में, किस चीज़ में होनी चाहिए? किस चीज़ में? बस साइंस के साथ ही आगे को आना है कि साइंस, BA साइंस में होता है? पहली दफ़ा मुझे पता। मैं कह रहा हूँ कि एज अ शॉपकीपर हूँ मैं, ठीक है। BA किया है ना आपने? मैंने BA किया, साइंस में किया जी। सही है, आपने यानी BA साइंस में किया हुआ है, अब फिर आपने मैट्रिक कर लिया, अभी वो भी साइंस में ही किया हुआ है, तो दवाइयों के साथ तो माशाल्लाह फिर आपका बहुत गहरा ताल्लुक होगा, ठीक है। तो इन्होंने ये उज़र पेश किया, डिग्री तो उनके सामने आ गई आपके जिस तरीके से आपने देख ही लिया कि क्या सीन है। और दवाइयाँ इन्होंने कहा जी हमने ये शॉप ये सारा सेल आउट पे लगाया हुआ है। मुझे ये बात समझ नहीं आई, जब आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हैं, फार्मेसी सेल आउट कर रहे हैं, तो क्या वो दवाइयों के साथ सेल आउट कर रहे होते हैं? मेरा नहीं ख्याल बनता, लेकिन इन्होंने ये बहाना पेश किया है, ज़ाहिर मीडिया आ गया है, देख लिया है, कोई फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है और कोई और समझ नहीं आ रही थी बात, तो बंद किया, AC ऑन है, सब कुछ चल रहा है, और इन्होंने कहा दवाइयों के साथ हम सेल आउट कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन आपके सामने है कि हम यहाँ पर जब से पहुँचे लोग दुकानें बंद करके जा रहे हैं, फार्मेसीज़ बंद करके जा रहे हैं, क्योंकि फार्मेसीज़ तो कभी ये थी नहीं, ये कारोबार था, ये मेडिसिन का कारोबार था, ये फार्मेसीज़ कभी भी नहीं थी। ये बंद हो गई दुकान, उससे पहले हमने आपको दिखाया कुछ लोगों ने बेचना शुरू कर दी, वो भी आपके सामने ही है। अब इसके साथ एक और फार्मेसी है, हसन मेडिकल स्टोर है, ये शुक्र है इन्होंने फार्मेसी नहीं लगा दिया। अब वो भी आप देखें
कि बंद हो गई है, उन्होंने भी बंद कर दिया है, उन्होंने भी अपनी दुकान बंद कर दी है और यहाँ से चले गए हैं। अब क्योंकि उनके पास फार्मासिस्ट है नहीं, जवाज़ है नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग या तो फिल फॉर उन्होंने बेचने का इरादा कर दिया या फिल फॉर दुकानें बंद करके रफू चक्कर होने को ही बेहतर जाना। तो बहरहाल हमारे मुल्क में या हमारे शहर में गली मोहल्लों में आपको फार्मेसीज़ और मेडिकल ड्रग स्टोर्स तो मिलते हैं, लेकिन क्या उनमें वो मयार फॉलो किया जाता है जो हमारा इदारा, जो हमारे कवानीन हमें बताते हैं, या फिर नहीं? इनसे जान लेते हैं कि ये जो बंद हुई है दुकान, अस्सलाम वालेकुम, ये कब बंद करके गए? काफ़ी देर की बंद है ये। कितनी देर की? तकरीबन 12-1 बजे की बंद है ये। 12-1 बजे की बंद करके चले गए जी? पक्की बात है जी। ये कितने बजे की बंद हुई है? ये तकरीबन थोड़ी देर पहले बंद है। थोड़ी देर पहले बंद हुई है ना, अभी अभी बंद हुई है ना, क्योंकि हम तो जब राउंड लेकर गए, रेकी करके गए तो खुली हुई थी। इनकी तो नहीं है ये फार्मेसी? ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, ये यहाँ पे काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या काम करते हैं? मैं इधर मुलाजम हूँ। मुलाजम है, दवाइयाँ बेचते हैं ना? जी जी। क्या डिग्री है सर आप? मैं मैट्रिक पास। किस चीज़ में मैट्रिक की? साइंस में। साइंस में क्या सब्जेक्ट होते हैं मैट्रिक में? आपने पूछना लाजमी है ये? हाँ लाजमी है। टीम आएगी बता देंगे हम। नहीं, आपने मैट्रिक साइंस में, ये इसमें कोई कबाहत है? मुझसे पूछे मैंने क्या किया, मैट्रिक में क्या पढ़ा, मैं आपको बता दूँगी। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, अच्छा। और आप दवाइयाँ बेच सकते हैं? जी बेच सकते हैं। कैसे बेच सकते हैं? आप तो फार्मासिस्ट नहीं हैं। फार्मासिस्ट हमारा फौतगी पे गया ना, इसलिए हमने बंद की है। फार्मासिस्ट इसलिए बंद की है। तो अभी तो जब हम रेकी कर रहे थे तो खुली हुई थी दुकान। बंद थोड़ी कर सकते हैं ना हम। अच्छा, बंद थोड़ी कर सकते हैं जी। फिर बंद क्यों की? बस वैसे ही बंद कर दी। अभी फार्मासिस्ट की फौतगी हो गई थी। अक्सर लोग तो फार्मासिस्ट भी मार देते हैं, कोई इसमें कोई दोहराए नहीं कि वो मार सकते हैं। ठीक है, ये साहब बेसिकली ये साहब दुकान चला रहे थे, जो कि हकीकत बात है। इन्होंने देखा कि जब छापे पड़ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, मीडिया आ चुका है, आखिर क्योंकि टीम है तो हम बंद कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर पहले भी प्रोग्राम करके गए हुए हैं। कंडीशन यही है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको हकीकत दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। इससे पहले जब हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था तो जिस फार्मेसी पर मैं आकर पहले रुकी थी वो थी ये डॉक्टर्स फार्मेसी, और इन्होंने अंदर पहुंचने ही नहीं दिया था, इन्होंने बाहर निकाल दिया था। आप जाएं जाएं नीचे जाएं बात करें। और इनके ही एक मौसूफ बहुत ज़्यादा अकड़े हुए थे कि आप फार्मासिस्ट जो है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन आप ड्रग इंस्पेक्टर लेकर आए। तो इनकी फरमाइश पर फिर हमने जहमत दी जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनको। तो सैयद हसन हैदर साहब जो है वो आ गए इस नोटिस पे। सर ये वो फार्मेसी, आपने क्लिप तो बिफोर वी स्टार्ट आपने देख लिया है, ठीक है, यू हैव सीन दैट। तो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि अब अंदर जाएंगे तो मैं आपके पीछे अंदर जाऊंगी, ताकि ये भी उधर जो है वो निकल जाए कि ड्रग इंस्पेक्टर होंगे तो आपको आने देंगे। तो अब हम अंदर दाखिल हो चुके हैं। जो फार्मासिस्ट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप अपना लाइसेंस दिखा दें पहले, ताकि हम इसको वेरीफाई कर लें कि यही फार्मासिस्ट हैं लाइसेंस के ऊपर। सर फार्मासिस्ट तो यही है, हमने मुताबिक प्रोग्राम किए हुए हैं, फार्मासिस्ट तो यही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फार्मासिस्ट सुबह भी हैं, ये फार्मासिस्ट शाम को भी हैं, ये फार्मासिस्ट रात को भी हैं। ये फार्मासिस्ट एक शिफ्ट में एक ही टाइम पे काम कर सकते हैं। अब ये देखें ना, एक फार्मासिस्ट की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो राउंड द क्लॉक चले, वो 24 आवर ड्यूटी नहीं दे सकता। अब अगर ये फार्मेसी 18 घंटे खुलती है तो इनको चाहिए कि इसके लिए दूसरी शिफ्ट के लिए सेकंड फार्मासिस्ट अरेंज करें और उसको अपने लाइसेंस के अंदर ऐड करवाएं, ताकि इनको भी पता हो, हमें भी पता हो, और कोई भी बंदा आ रहा है उसको पता हो कि इनके 2 फार्मासिस्ट हैं, राउंड दी क्लॉक वो साथ चल रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इनके फार्मासिस्ट 2 होने चाहिए। एक फार्मासिस्ट 12 घंटे की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, 24 घंटे खुली है, तो वो 2 फार्मासिस्ट लास्ट एटलीस्ट 2। और अगर वो 8 घंटे की ड्यूटी दे रहा है तो फिर उसके हिसाब से 3 फार्मासिस्ट, 4 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अब देखें मैक्सिमम इन्होंने सर्विसेज देनी है, ये सर्विसेज देंगे तो मतलब कि पब्लिक इनसे खुश होगी। अब ये पब्लिक को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो अब ये देखें फार्मेसी जो है इनका कंसेप्ट पाकिस्तान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता जा रहा है, और ये आप लोगों की सेंसिटाइजेशन है, बार बार आप हम मिल के। सर मैं तो ये सवाल नहीं कर पाऊँगी, आप ही पूछ लें कि ये कितने घंटे ड्यूटी देते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप कितनी से कितनी देर पर यहाँ पे? अच्छा सर, मॉर्निंग 8 से लेकर यहाँ पर
मॉर्निंग 8 से लेकर और यहाँ तो बिल्कुल 4-5। देखें आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि आप 24 घंटे यहाँ पे काम कर सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी फार्मेसी बिल्कुल ओपीडी इमरजेंसी के साथ है, तो यहाँ पे फार्मासिस्ट का राउंड द क्लॉक होना ज़रूरी है। तो अगर आप 12 घंटे ड्यूटी करते हैं तो उसके बाद फार्मेसी को बंद कर दें। आपने पहले फरमाया था कि फार्मेसी दूसरा है नहीं। हाँ नहीं है ना यहाँ। फिर हाउ कैन दे सेल द मेडिसिन विदाउट फार्मेसी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे लिए भी और सबके लिए। इनके लिए भी इशू है ये, यहाँ पर जितनी भी फार्मेसी में यही इशू प्रॉब्लम है। ये हम इस तरह नहीं कहते कि उनके पास नहीं है तो हमने भी नहीं रखना। इस टाइम बात हो रही है आपकी, तो हमने सिर्फ आपको मॉनिटर करना है, उनका हिसाब वो खुद देंगे। हर एक बंदे ने अपनी कब्र में जाना, अपना हिसाब हर बंदा खुद ही देगा। तो मेरा सवाल सर अगला ये है कि अभी ये चले जाएंगे क्योंकि ये ही हैज़ बीन हियर फॉर लाइक फ्रॉम 8 since 8 राइट? फिर इसका वो कोई हल सोल्यूशन बता दें कि नेक्स्ट टाइम ऐसे हैपनिंग ना हो। इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि आप एक फार्मासिस्ट और हायर करें, आपके जाने के बाद वो आपकी मज़ीद आगे जो शिफ्ट है वो उसको कंटिन्यू कर सकें। टेक्निकली सॉरी सर इफ आई आपको रोक रही हूँ, मुझे बताएं कि टेक्निकली इफ ही इज गॉन द फार्मेसी इज क्लोज्ड राइट? शुड बी सपोज्ड टू बी इट शुड बी क्लोज्ड। अगर वो फिर भी खुल रहती तो क्या कानून है उसके खिलाफ? तो अगर फिर दोबारा खुल जाती है तो फिर एज पर लॉ उसको हम सील भी कर सकते हैं ऑफेंस की कंट्रावेंशन को देखते हुए कि ऑफेंस की शिद्दत किस हद तक क्या है कि अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ओवर द नाइट तो आप फार्मासिस्ट हायर करने से रहे सर, तो मेरा ख्याल से मैं शाम को रात को फिर चक्कर लगा लूँ। अगर फार्मेसी खुली होगी तो फिर वेलकम। आपकी तो शायद वाली गली में रही है ना? नहीं वेलकम। आप वो बंद कर रहे थे तो हमें तब भी पता चल गया था सर कि आप कहाँ से आ रहे हैं। डॉक्टर साहब देखें कि ये बहुत अच्छा एक इक़दाम है, क्योंकि देखिए हम 24 आवर विज़िट नहीं कर सकते। अब हमारे पास 500 प्रीमिसेस हैं, तो हम हर प्रीमिसेस पे एट ए टाइम नहीं हो सकते। ऑनर कौन है यहाँ? ये हैं और इनके कुछ चीज़ें मेरा ख्याल से सर वो जो छोटे वाले जो बड़े सीख पा रहे थे वो वही हैं। ताहिर मुबीन साहब सर मुझे बता रहे हैं कि ये सर इसके लिए मैं आपसे कॉन्टैक्ट नंबर लूँगा, वो फिर इसका मुस्तकिल हल ढूंढेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। मुस्तकिल हल तो वो बता चुके ना, वो लॉ में मौजूद है ना। कहूँगा लॉ के अंदर है, आप खुद क्वालिफाइड हैं, आपको खुद को पता होना चाहिए। मैं कि आप वो जो सेकंड रखें, आपको ज़रूरत नहीं है या इनके बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको खुद पता होना चाहिए। ये तो एक इनका बड़ा अच्छा इक़दाम है कि ये सेंसिटाइजेशन करते हैं, आपको सोए हुए को जगाते हैं, हमें भी ये बताते हैं कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। तो सर मुझे बताएंगे, मैं फिर वही सवाल रिपीट करूँगी। अब ये जा रहे हैं, अब तो आपके जाने का वक्त है कि नहीं रुकना है आपने और 12 घंटे रुकना है? घर में बीवी बच्चे तो होंगे, आज तो नहीं जाएंगे। आज ये नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग आखिर क्योंकि टीम नहीं चलें, आपकी वजह से आज का दिन एटलीस्ट जो है ना वो पेशेंट को सर्विसेज मिल जाएंगी। तो हम सुबह से बेचारे आए हुए हैं, ये भी तो ये ना हो कि ये भी पेशेंट हो जाए। ऐसी बात है बिल्कुल। तो अब इसका यह है कि आपकी फार्मेसी मालिकाना उनके लिए भी मैं चाहूँगी कि आप उनको थोड़ा सा गाइड कर दें, क्योंकि अब सर जो मालिकान है ना, अब इनकी ड्यूटी है कि मालिकान को भी ये ट्रेंड करें। फॉर एग्जांपल अगर 5 से 10 मिनट के लिए अगर साइड पर जाते हैं तो फार्मेसी क्लोज नहीं होती, तो एट लीस्ट जो मालिक है उसकी इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो एट लीस्ट यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है ना वो पेशेंट सर्विसेज दे सके, मतलब उसको प्रिस्क्रिप्शन की हाव होनी चाहिए और इनकी आप प्रॉपर ट्रेनिंग करें। तो देखिए जिस तरह के हमारे आपके साथ असिस्टेंट फार्मासिस्ट अटैच होते हैं, फार्मेसी टेक्नीशियंस होते हैं, उनको फार्मासिस्ट ही पढ़ाते हैं। उसके बाद वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उनको एक डिग्री मिल जाती है। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप इस तरह करें कि आपके जो ऑनर्स हैं आप उनके साथ पूरा टाइम अगर स्पेंड करते हैं तो आप सारा दिन उनको पढ़ाएं, उनको समझाएं। क्वेश्चन यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर थ्रू आउट दिस एरिया we have found out that people with zero qualification, people with least matriculation, people with BA in science, you can imagine how immensely brutal is that with the society. They're working, they're selling out medicine. How ignorant and how harmful is this to the drugs society? Very, very harmful, and we are motivating all pharmacies, medical store, at least their salesman, employee should be pharmacy technician. एट लीस्ट वो फार्मेसी टेक्नीशियन हो, असिस्टेंट फार्मासिस्ट हो। सर मैं अगर आप मालिक हैं, सॉरी आपसे अगर थोड़ी सी इजाज़त हो आपकी, पूछ लूँ कि आपकी डिग्री सर किस में है? बीएससी में है, आपने साइंस पढ़ रखी है, तो आपको ये इम्पोर्टेंस का पता है कि एक साइंस पढ़ा हुआ आदमी और एक नाम मैट्रिक किया हुआ आदमी या बिल्कुल है, फ़र्क है जी, है। आप बावर हैं इस बात से कि जो चीज़ हो रही है वो किस हद तक गलत है? जी बिल्कुल। ठीक है सर, अब हम आगे भी बढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी ये करना चाहूँगा कि चाहे कोई मैट्रिक पास हो चाहे कोई MBA हो, दोनों को मेडिसिन का नहीं पता।
अब हम ये नहीं कह सकते कि अगर इन्होंने बीएससी की हुई है तो ये कम्पीट कर सकते हैं मैट्रिक वाले को, ये दोनों बराबर हैं। ये भी समझ लें कि बिल्कुल इस फील्ड में बिल्कुल जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, और इन्होंने मतलब कि फार्मेसी टेक्नीशियन या फार्मेसी का कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो असिस्टेंसी नहीं है, तो ये नहीं कर सकते। ठीक है सर, मैं चाहूँगी, ये तो हाल यहाँ का नहीं है, आगे भी पूरा आवे का वक्त बिगड़ा हुआ है। आज हम जरा आगे चलते हैं वसीम भाई। कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। एक और फार्मेसी जो अब से कुछ देर पहले बंद हो गई थी, दे प्रिटेंडेड टू बी नॉट हियर एंड नाउ दे आर इवेंचुअली एंड दे डोंट हैव फार्मासिस्ट। जो हमने ऑफ रिकॉर्डिंग से पूछा तो उन्होंने कहा फार्मासिस्ट नहीं है, छुट्टी पर हैं। तो सर छुट्टी पर हैं तो फिर उसका रिप्लेसमेंट होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। जो भी फार्मासिस्ट छुट्टी पे जाता है वो अपना रिप्लेसमेंट देके जाता है। सर आप पूछने के फिर रिप्लेसमेंट है? आपकी रिप्लेसमेंट है फार्मासिस्ट की? आज रिप्लेसमेंट का भी कोई भी नहीं बताया गया। कितनी देर से कारोबार कर रहे हैं? सॉरी, हम तो एज अ वर्कर हैं यहाँ पे। वर्कर हैं, मालिक कौन है? ओनर भी काम से गए हैं। ऑनर अपना कारोबार इतना क्रिटिकल कारोबार हुई है ना, क्रिटिकल नहीं, उनको इमरजेंसी हुई है। तो ये जो इमरजेंसी पे लोग दवाइयाँ लेने आते हैं, उनको इमरजेंसी नहीं होती? सॉरी, जो यहाँ पे दवाइयाँ लेने आते हैं वो इमरजेंसी के बगैर आते हैं? उनसे ओनर का क्या रिलेशन? क्यों नहीं रिलेशन? एक बंदा कारोबार खोल के बैठा हुआ है और आपके सर पे छोड़ के चला गया है, वो यहाँ पर खुद है ही नहीं और ना ही फार्मासिस्ट है, तो आप कैसे बेच रहे हैं सर? ये तो क्वेश्चन आप देखिए, अगर मालिक भी नहीं है, क्वालिफाइड भी नहीं है, तो आप क्यों रिस्पॉन्सिबल बनते हैं यहाँ पे? आप क्यों खड़े हुए हैं? आपको तो खुद चाहिए कि आप उनसे कहें कि हमने काम ही नहीं करना। अगर आप अभी कोई इलीगल एक्टिविटी निकल आती है, यहाँ से हम कुछ चीज़ें ऐसी रिकवर कर लेते हैं, तो आप प्रेजेंट पर्सन है, वो सारा ऑफेंस आपके ऊपर होगा। क्या आप इसको ऑन करेंगे? अगर आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ जाता है तो क्या आप कर सकते हैं? तो क्या आपको इस कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा है कि जिस जगह पे खड़े होकर आप बिज़नेस कर रहे हैं, जहाँ पे क्वालिफाइड भी नहीं है और प्रोप्राइटर भी नहीं है, तो अब नाम आपका आएगा? अभी थे थोड़ी देर पहले जब यहाँ पे थे, उनको इमरजेंसी कॉल आई, वो अभी गए हैं यहाँ से, प्रोप्राइटर यहाँ पे ही थे। तो उनको चाहिए था कि शॉप को क्लोज़ कर देते, वो चले गए थे तो वो शॉप क्लोज़ करके चले जाते। अभी शायद वो 5-10 मिनट में शायद आ जाए, वो अभी इमरजेंसी के लिए। जो हमारे सामने इतनी सारी सेल हो रही है, हम जब एंटर हुए लोग कर रहे हैं, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल? अभी सारा दिन से आप सेल कर रहे हैं बगैर फार्मासिस्ट के, तो इसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये आप गलत कर रहे हैं। आपको चाहिए था कि आप आज फार्मासिस्ट छुट्टी पे था, उसकी रिप्लेसमेंट मंगवाते, कोई फार्मासिस्ट यहाँ पे क्वालिफाइड खड़ा करते, उसके बाद बिजनेस करते। ड्यू रिस्पेक्ट, कितने फार्मासिस्ट हैं आपके पास? जी, फार्मासिस्ट कितने हैं? हमारे पास 2 फार्मासिस्ट होते हैं। 2 फार्मासिस्ट। और दुकान कितनी देर खुली रहती है? दुकान 12 बजे तक खुली रहती है और दोनों की 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है। जी, 8-8 घंटे की। खोलते कितने बजे दुकान आप? सॉरी, दुकान खोलते कितने बजे? सुबह 9 बजे खुलती है। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक एक होता है और उसके बाद 5 से ऑनवर्ड्स एक होता है। जी, ऐसे ही है। ये सर 7-7 घंटे जी 7 अभी दोनों ही नहीं है। क्या कार्रवाई क्या होगी सर? एटलीस्ट आप दूसरा फार्मासिस्ट मंगवा रहे थे सर। वो अगर उसको भी कॉल कर, वही ऑफ पे है ना, अभी वही वाला ऑफ पे है अभी। अगर इसका छोड़ लिया, चेक करते हैं। पहले भी नहीं था फार्मासिस्ट, दैट आई नो, लेकिन वो अंदाज़ा होगा क्योंकि आप ऑलरेडी पहले एक दफ़ा इससे पहले भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं, तो आप इस मार्केट को वेल नाउन, मुझसे ज़्यादा भी आपको पता है। तो हम उसको वैसे ही कह देते कि इमरजेंसी आइडिया होता है कि मीडिया ने आना है, इंस्पेक्टर ने आना है। आपके आइडिया की बात नहीं है कि अगर आपको आइडिया होगा तो काम वैसे चलेगा। ये अब कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल। क्या कार्रवाई होगी सर? वायलेशंस क्या है? वायलेशंस एक तो क्वालिफाइड पर्सन की एब्सेंस, और दूसरी हम इनसे चेक करते हैं कि और वायलेशन मिल जाती है, कोई ऑफेंस मिल जाता है तो उसको एज पर लॉ हम डील करते हैं। मैं चाहूँगी कि आप ये कार्रवाई, बिफोर यू गो फॉर दैट एक्शन, आप एक पैगाम जो अवामुन्नास को और बिलखुसूसन फार्मासिस्ट ऑनर्स को देना चाहते हूँ कि किस तरीके से काम करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी जो पब्लिक है, इनके अंदर इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो जब भी किसी फार्मेसीज पे हैं तो वो डिमांड करें वेयर इज़ फार्मासिस्ट। तो पब्लिक को भी चाहिए कि वो फार्मासिस्ट को देखें, उनसे बात करें और उनसे ये डिमांड करें कि हमने मेडिसिन आपसे लेनी है, आप हमें मेडिसिन दें और हमारी काउंसलिंग करें, क्योंकि ये फार्मासिस्ट की ड्यूटी है। अब एक फार्मेसी पे अगर हम फार्मासिस्ट को बिठा देते हैं कुर्सी पे, वो बैठ गया है तो वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, तो उसके होने या ना होने से फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फार्मासिस्ट का होना इम्पोर्टेंट है। सर उसकी इम्पोर्टेंस पे भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें। सॉरी, मैं आपको बता रहा हूँ कि फार्मासिस्ट का कुर्सी पे बैठे होना इम्पोर्टेंट नहीं है। फार्मासिस्ट का इम्पोर्टेंट है कि वो खुद पेशेंट काउंसलिंग करे, प्रिस्क्रिप्शन डीलिंग करे, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग करे और ख़ुद वो डिस्पेंस करे। अगर इस सूरत में वो लोग कर रहे हैं तो दैट मीन कि फार्मासिस्ट अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है।
अगर हमने फार्मासिस्ट सिर्फ इसलिए रखे हैं कि उसको हमने कुर्सी पे बिठा दिया और बाकी या उससे लाइसेंस ले लिया, चलें वो आ भी गया, अब आप बताएं कि वो बैठ के क्या कर लेगा। उसको चाहिए कि वो अपना पूरा रोल अदा करे उसके अंदर, इनकी ट्रेनिंग भी करे और साथ साथ वो तमाम मेडिसिन जो है जिनकी प्रोक्योरमेंट है, बिल्स हैं, वारंटीज़ हैं, उनको डील करे, प्रॉपर मोनीटर करे कि ये जो हम परचेज़ कर रहे हैं ये ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से कर रहे हैं, कोई पैडलर आके तो हमें नहीं दे रहा। तो अब ये सेलमैन जो हैं, जो ओनर हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। फार्मासिस्ट को इस चीज़ का पता होता है कि जो मेडिसिन आ रही है उसका सोर्स कहाँ, किस सोर्स से वो आ रही है। तो यही फार्मासिस्ट की ड्यूटी है कि वो तमाम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें। आपने ये पूरी कार्रवाई में हमारा साथ दिया, आपकी इस काविश का बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि आप अपनी कार्रवाई का आगाज़ करें। हम चूँकि आपको हमें अल्लाह हाफ़िज़ कहना है, लेकिन उससे पहले मैं भी एक बात कहना चाहूँगी। आप अक्सर औकात डॉक्टर के पास नहीं जाते, आप डायरेक्ट फार्मेसी पे जाते हैं। और बड़ी फार्मेसी इसलिए होती है कि उनके पास फार्मासिस्ट मौजूद होता है। एक फार्मासिस्ट मेडिसिन का साइंटिस्ट होता है, जानता है कि मेडिसिन ये जो जा रही है, ये आ रही है, क्या ये डॉक्टर ने जो लिखा है इसे क्रॉस चेक किया जा सकता है, और वो क्रॉस चेक करके बताता है आपको कि जो ये आप टोनोफ्लेक्स पी खा रहे हैं, ये डॉक्टर ने आपको क्यों लिख के दी है, कि आपका मर्ज़ इतना ज़्यादा है कि आपको कोई और रिप्लेसमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये तमाम दर क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक पास, BA पास, MA पास नहीं दे सकता, चाहे वो MPhil हो, PhD हो, लेकिन उसका ताल्लुक मेडिसिन से नहीं है तो ही ज़ीरो। जो लोग पढ़ के आते हैं, जो लाइसेंस लेते हैं, वो पैसा लगाते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो फार्मासिस्ट होते हैं, उन्होंने पढ़ा हुआ होता है, उनकी एब्सेंस और उनकी प्रोमिनेंस दोनों बड़ी माने खेज़ है। तो आप भी समझें, क्वेश्चन उठाएं, क्वेश्चन करें। फार्मासिस्ट नहीं है तो उसकी कंप्लेंट करें। ड्रग अथॉरिटी इसीलिए मौजूद है। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।